कभी आपने इस सच्चाई पर ध्यान दिया है? जब जिंदगी में परेशानियां घेर लेती हैं, मन टूटने लगता है और चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, तब सबसे पहले कौन आता है? ये पूछने की क्या बात है, क्या हो गया? और वहीं दूसरी तरफ, जब आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तो सबसे पहले कौन यह जानना चाहता है कि अब बताओ कितना कमा लिया? यकीन मानिए, ऐसे सवाल अक्सर दोस्त नहीं करते। यह वह लोग होते हैं जो बिना बुलाए आपके घर चले आते हैं और जाते जाते आपके मन पर एक अजीब सा बोझ छोड़ जाते हैं। ये वही रिश्तेदार होते हैं जिन्हें आपके आंसुओं में छुपा दर्द नहीं दिखता, लेकिन आपकी तरक्की में वे चाय के कप तक का हिसाब जोड़कर रखते हैं। चाणक्य ने कहा था, कुछ बातें अगर रिश्तेदार को बता दी तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा वह 11 बातें जो अगर आपने रिश्तेदारों से नहीं छुपाई तो वह आपकी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। ये वीडियो मजाक नहीं है, ये वीडियो एक सावधान करने वाली चीख है। तो वीडियो को अंत तक देखो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि अगली बार कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर मुस्कान लेकर आए तो तुम भी मुस्कान से उसका एक्सरे कर सको। और हाँ, ये मत कहना कि हमारे रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कड़वा सच तो ये है कि असली खतरनाक लोग शुगर फ्री बोलते हैं। चलो अब जानते हैं पहली गुप्त बात जो कभी किसी रिश्तेदार से नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, आपकी आमदनी जितनी बताओगे उतनी ही जलन पैदा होगी। आमदनी आखिर होती क्या है? आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, रातों की नींद और दिन की थकान का इनाम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिश्तेदारों की नजर में आपकी कमाई कभी मेहनत का फल नहीं होती, बल्कि तुलना करने का पैमाना बन जाती है। आप अगर सादा सा यह बता दो कि महीने के 500 कमा लेते हो, तो अगली ही चाय पार्टी में सुनने को मिलेगा, अरे हमारे बेटे को तो पहली नौकरी में ही 6,000 मिल रहे हैं। और अगर कभी जरा सी भूल से यह निकल गया कि महीने के 1 लाख हो जाते हैं तो कहानी वहीं नहीं रुकती। फिर शुरू होते हैं मीठे लहजे में तीर भाई, थोड़ा उधार दे दो ना, तुम तो वैसे भी खूब कमा रहे हो। सच तो यह है कि चाणक्य की बात बिल्कुल सटीक थी। धन हो या बुद्धि, जितना छुपा कर रखोगे उतने ही सुरक्षित रहोगे। रिश्तेदार आपकी आमदनी पर खुश नहीं होते। या तो वे अंदर ही अंदर जलते हैं या फिर आपकी जेब में पड़ी हर एक चवन्नी तक गिनने लगते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका बैंक बैलेंस किसी और की आंखों में चढ़ गया तो आपके घर का सुकून धीरे धीरे उनसे उधार चला जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी आमदनी की बातें रिश्तेदारों से छुपा कर रखो। जितना कम बताओगे उतना ज्यादा चैन से जी पाओगे। नंबर 2, आपका सच्चा प्यार। रिश्तेदारों से जितना दूर उतना सुरक्षित। प्यार एक ऐसा रिश्ता जो दिल से जुड़ता है लेकिन टूटता है अक्सर लोगों की जुबानों से। रिश्तेदार वह होते हैं जिनके सामने अगर आपने कहा हमें किसी से सच्चा प्यार है, तो अगले दिन उनके शब्द होंगे, अरे कौन है वह लड़की, क्या जाती है, उसके बाप का क्या करता है। और फिर शुरू होता है तोड़फोड़ का खेल। वह आपकी मोहब्बत को इश्क नहीं इन्वेस्टिगेशन बना देते हैं। बात 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 पर शक, हर बात पर सवाल और हर मिलन को बदनाम करने की साजिश। चाणक्य ने कहा था, जिस रिश्ते में दिल लगा हो उसे दुनिया की निगाह से बचा बचा कर रखो, क्योंकि सबसे पहले वही टूटते हैं जो सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। रिश्तेदारों की निगाह में सच्चा प्यार कभी सच्चा नहीं होता। वह बस नाम, गोत्र, धर्म और स्टेटस देखते हैं। और सबसे डरावनी बात यह होती है, अगर रिश्ता ना हो पाया तो आपसे पहले उन्हीं को सबसे ज्यादा खुशी होती है। इसलिए प्यार को रिश्तेदारों से बचा कर रखो, वरना रिश्तेदार तुम्हारे प्यार से पहले ब्रेकअप करवा देंगे। चाणक्य नीति नंबर 3, आपके संघर्ष के दिन जितना छुपा कर रखोगे उतना ही ज्यादा सम्मान पाओगे। जिंदगी का सबसे अनमोल और सच्चा हिस्सा वही होता है जब इंसान संघर्ष के द्वार से गुजरता है। वे दिन जब पेट में पूरी रोटी नहीं होती लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने जिंदा रहते हैं। वे रातें जब नींद आंखों से कोसों दूर होती हैं और मन में बस यही डर घूमता रहता है कि कल की सुबह आखिर कैसे कटेगी। मगर चूक तब होती है जब आदमी अपने बीते हुए संघर्ष रिश्तेदारों को सुनाने लगता है। वे कभी यह नहीं पूछते कि तुमने जिंदगी से लड़ाई कैसे लड़ी, बल्कि उल्टा कहते हैं,
हमें तो तभी लग गया था ये कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी तकलीफ उनके लिए अनुभव नहीं होती, वे उसे आपकी कमजोरी का तमगा बना देते हैं। चाणक्य ने इसलिए कहा था कि अपने पुराने कष्टों की कहानी सिर्फ उन्हीं कानों तक पहुंचाओ जो तुम्हारे आंसुओं की कदर करना जानते हो। रिश्तेदार अक्सर आपके बीते हुए संघर्ष को हथियार बनाकर आपके आज को छोटा दिखाने लगते हैं। आज आप BMW में बैठे हो, तब भी वे कहेंगे, अरे यही तो वही लड़का है जो कभी हमारे घर चप्पल पहनकर आता था। इसलिए याद रखना, संघर्ष की कहानी उन्हें सुनाओ जो सम्मान देना जानते हो ना, कि उन्हें जो हर बात में शक ढूंढते हैं। रिश्तेदारों से अपने अतीत के दर्द को संभाल कर रखो, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिल में रहने के लिए होते हैं, तमाशा बनने के लिए नहीं। नंबर 3, अपने घर के झगड़े जो बताए वही तमाशा बना। हर घर में मनमुटाव होते हैं, कभी पति पत्नी में, कभी माँ बेटे में, कभी बहन भाई में। यह मामूली दरारें होती हैं जिन्हें माफी और समझदारी भर देती हैं। लेकिन एक गलती जो इंसान को सालों तक पछताने पर मजबूर कर देती है। अपने घर के झगड़े रिश्तेदारों को बताना, क्योंकि रिश्तेदार समाधान नहीं ढूंढते, वो मसाले ढूंढते हैं। आप उन्हें बताओ कि माँ ने मुझसे नाराज होकर खाना नहीं बनाया, तो वह किसी तीसरे को कहेंगे, भाई इनके घर तो माँ बेटे में बोलचाल तक बंद है। आप बताओ कि पत्नी से बहस हो गई, तो वही रिश्तेदार अगले शादी में कहेगा, भाभी जी का गुस्सा तो अब भी वैसा ही है क्या? यानी आपके घर की दीवारों में जो बातें गूंजती हैं वह रिश्तेदारों के मुंह में आकर लाउडस्पीकर बन जाती हैं। चाणक्य ने कहा था, गृह कलह का प्रचार परिवार की जड़ों में जहर घोल देता है। रिश्तेदारों को आपके घर का झगड़ा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि उनके पास सहानुभूति नहीं होती, सिर्फ रस लेने की आदत होती है। और फिर वही रिश्तेदार आपकी जिंदगी की सीरीज को लोगों के सामने मजाक बना देते हैं। 5, आपकी जिंदगी की बड़ी प्लानिंग जब तक पूरी ना हो तब तक जुबान बंद रखो। किसी ने सच कहा है, बोलने से पहले सोचना चाहिए और सोचने से पहले चुप रहना। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, नया बिजनेस, नौकरी बदलना, जमीन खरीदना, शादी का फैसला, तो याद रखो, हर प्लानिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपकी जुबान और आपके रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार वह आईना नहीं होते जो आपको साफ दिखाएं। 6, आपका मानसिक दर्द। रिश्तेदारों की सहानुभूति नहीं, सिर्फ जिज्ञासा होती है। कभी महसूस किया है, जब आपका मन टूट रहा होता है, जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है और आप किसी से बस थोड़ा समझा जाना चाहते हो, तब आप सोचते हो चलो किसी रिश्तेदार से बात कर लूं, शायद दिल हल्का हो जाए। लेकिन क्या होता है, आपकी बात सुनते हैं, समझते नहीं। वो आपके आंसुओं को इमोशन नहीं मानते, वह उसे इंफॉर्मेशन बना देते हैं। चाय के कप के साथ आपकी मानसिक हालत का विश्लेषण होता है। अरे थोड़ा ज्यादा ही सोचता है ये लड़का, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है। फिर वहीं से शुरू होती है फुसफुसाहटें, अब शादी करवानी मुश्किल हो जाएगी इसकी। चाणक्य ने कहा था, मन का बोझ वहां मत उतारो जहां लोग तोलने के लिए बैठे हों। रिश्तेदार आपके दर्द की जड़ तक नहीं जाते, वह सिर्फ ऊपरी घाव पर नमक छिड़कते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है, वे आपकी मानसिक कमजोरी को आने वाले हर सामाजिक मौके पर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपना मानसिक दर्द उन्हीं को सुनाओ जो उसे महसूस कर सकें, ना कि उसके ऊपर राय बना सकें। रिश्तेदारों से यह बात छुपा कर रखो, क्योंकि वहां से सहारा नहीं मिलेगा, बस बातें मिलेंगी और बदनामी भी। साथ आपकी तुलना किससे होती है, यह बात रिश्तेदार को बताना मतलब अपनी इज्जत गिरवी रखना। कभी किसी से दिल से कहा होगा आपने, मुझे लगता है मैं अपने कजिन जितना सफल क्यों नहीं हूं, या मुझे लगता है मुझ में किसी फलाना रिश्तेदार जितना टैलेंट नहीं है। बस यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि रिश्तेदार आपकी तुलना को कभी समझते नहीं हैं, वह उसे स्थायी पहचान बना देते हैं। अगली बार जब कोई भी बात निकलेगी तो वह कहेंगे, हाँ यह तो खुद ही कहता है कि उससे कमजोर है, और यह लाइनें आपको सालों तक सुननी पड़ेंगी। चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं को छोटा मानता है समाज उसे तिनका बना देता है। रिश्तेदार आपकी तुलना को दिल से नहीं लेते, वह उसे अपने अहंकार की सीढ़ी बना लेते हैं, और फिर हर शादी, हर कार्यक्रम, हर पारिवारिक सभा में आपका नाम किसी और की कामयाबी के नीचे रखा जाता है। आप जड़